अब आप देख सकते हैं कि मीडिया पाकिस्तानी जो अब हुकूमत के साथ काम करता है वो भी मानने को तैयार है। चौधरी जुवैद ने भी बता दिया जनाब 278 बिल्कुल हैं। उसके बाद तलत सैयद ने भी बताया कि वाकई लाशें गिरी हैं और बहुत बड़े वेपन इस्तेमाल हुए। और वो कहता है कि ये तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि पुरअमन एहतजाज के ऊपर इस तरह फायरिंग की गई। और ये बड़ा वो कहता है दुख की बात है, क्योंकि हॉस्पिटलों में भी जगह नहीं थी, इतनी ज्यादा बॉडीज उधर लेकर गए। जो गाड़ियों में सोए हुए थे उनको भी मारा गया। और जो अपना पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल और पिम्स हॉस्पिटल, वो कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है। फिर उनको फर्शों के ऊपर भी लिटाया गया है क्योंकि बेड ही खत्म हो गए थे। उसके बाद जो जितनी नर्सें थी वो कहते हैं वो भी थकी। वो कहते हैं ऐसे मनाजर तो कभी देखे नहीं कभी लाइफ में, ये क्या हो रहा है अपना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर। तो अभी देख लें, मीडिया भी मानने को तैयार है। अब 2-3 दिन का टाइम दें। अभी तो ये मान भी चुके हैं कि 278 लाशें और तलत हुसैन 116 बता रहा है, मगर जो हैं ज्यादा 300 समथिंग है। और ये इंशाल्लाह नाम भी बताएंगे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वीडियोस भी आ चुकी हैं जो शहीदों की हैं लोगों के पास, वो अभी जा रही हैं और इधर भी सर्कल कर रही हैं। लोगों के ग्रुपों में भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा शहीद हैं। मैंने आज काफी लोगों ने मुझे भेजी, मैंने आगे भी लोगों को भेजी कि जनाब आप देख लें। आप कहते हैं कि उधर एक भी शहीद नहीं हुआ, देखें शहीदों की अब तादाद देखें, कितनी बेदर्दी के साथ इनको मारा गया और कैसे रियासत के हाथों मारे गए। ये सानिया 9 मई के बाद सानिया 24 नवंबर ये जो कुछ भी किया है ये बेसिकली रियासत के हाथों हुआ है। रियासत ने पहली दफा दहशतगर्दी नहीं की, इससे पहले भी इन्होंने किया और आज फिर रियासत ने दहशतगर्दी की है। ये जो खान साहब के ऊपर तो एक झूठा बयानिया बनाया गया ना कि 9 मई के हवाले से जनाब खान साहब ने लोगों को उकसाया, जलाओ गिराओ किया और खान साहब को ऊपर 200 से ज्यादा केसेस बना दिए। मगर अभी आप देख सकते हैं कि ये 9 मई पार्ट 2 बनाया गया बेसिकली 24 नवंबर को भी, ताकि किसी तरीके से भी जनाब इधर मर्डर किए जाएं और खान साहब को या बुशरा बीबी की गिरफ्तारी को लाजम करार दिया जाए। अब अली मीन गंडापुर तो बेचारा उनको बचा कर लेकर गया, जाहिर है वो खान साहब की वाइफ है तो खतून अव्वल है तो उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की है। मगर अभी हुकूमत कहती है कि हमने जनाब हर सूरत में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी लाजम करनी है। और गंडापुर का वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि उधर अब उसकी गिरफ्तारी लाजम करें या ना करें, उससे यानी पूछ पड़ताल हो सकती है। उसके बाद उन्होंने गवर्नर राज का भी बोला था, उस पर भी उन्होंने काफी कोशिश की, लोग नहीं माने। उसके बाद उन्होंने बोला जी कि पीटीआई जो पार्टी है इसको भी दहशतगर्द करार देकर इस पर बैन लगा दें। वो भी ऑलमोस्ट सियासी पार्टियों ने उसकी भी मुखालफत की। तो इन चीजों में ये जो है नाकाम रहे हैं। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो सारे जितने भी शोधा है उनके अपना वारस सामने आएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कुल तादाद कितनी है। फिर वो 2-2 4-4 करके बाड़ियां दे रहे हैं ताकि लोगों को पता ना चले। एक दम देंगे तो फिर आपको पता है कि वो पूरी दुनिया में जो आलमी मीडिया है वो भी बयान करेगा कि जनाब इतनी ज्यादा बॉडीज है। तो 2-2 4-4 देते रहेंगे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए। तो फिर उसके बाद ये बताएंगे जी कि इधर जनाब को मर्डर ही नहीं हुआ। जाहिर है इस तरह की बातें आपको पता है। फिर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की ये जो जली हुकूमत है वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी हद तक भी जा सकते हैं। अपना सानिया मॉडल टाउन वाला देख लें, उधर भी 14 शहीद हुए थे, कुछ भी नहीं बना। और इधर तो इतनी ज्यादा तादाद होगी। मैंने पहले बोला था कि रियासत अगर 10,000 आदमी भी मार कर ले जाए ना तो उनको पूछने वाला कोई नहीं। और इन्होंने अभी 300-400 अभी शहीद किया है, तो डेफिनेटली कोई किसी के ऊपर पर्चा नहीं, कुछ नहीं। बस अब ये जैसे शमीम नकवी साहब कहते हैं 3-4 दिन हमें दें, बानी पीटीआई से हम मुलाकात करके उसके बाद फिर हम जो है ना वो कहते हैं हम प्रोटेस्ट लेकर एहतजाज की कॉल दे के लोगों को दोबारा वो कहते हैं हम इंशाल्लाह अपने काफिले लेकर डी चौक की तरफ बढ़ेंगे। अब देखें कि डेफिनेटली ये उस डी चौक की तरफ आएंगे, क्योंकि एक दफा तो उन्होंने फस्तायत कर ली, जबर कर लिया, जुल्म कर लिया, मगर बार बार करेंगे तो फिर आपको भी पता चल जाएगा कि एक के बाद फिर जब डबल अप करेंगे तो फिर उसका अंजाम क्या होता है। चलें देखते हैं अब नेक्स्ट खान साहब क्या लाया अमल इख्तियार करते हैं और कौन सी वो हदायत देते हैं पाकिस्तानी कौम को ओवरसीज कम्युनिटी को। फिर उस हदायत पर चलते हुए इंशाल्लाह लड़कर हकीकी आज़ादी लेंगे। बहुत बहुत